एक साधु और विधवा औरत की कहानी भाग 1। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमय और रोमांचक कहानी जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि अंत तक आपके दिल में उत्सुकता बनाए रखेगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में गौरी नाम की एक विधवा रहती थी। गौरी का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। अब वह अकेली थी और अपनी छोटी बेटी सुहानी के साथ कठिनाई भरा जीवन जी रही थी। गौरी बहुत धार्मिक थी और हर दिन भगवान शिव की पूजा करती थी। साधु का आगमन एक दिन गांव में एक अजनबी साधु का आगमन हुआ। उसके लंबे गेरुए वस्त्र, मोटी जटाएं और चमकती हुई आंखें देखकर लोग उसे दिव्य पुरुष समझ बैठे। साधु ने गांव वालों से कहा, मैं वर्षों की तपस्या के बाद यहाँ आया हूँ। यह गांव एक श्राप के साये में है। इसे बचाने के लिए मुझे यहीं कुछ दिन रुकना होगा। गांव वाले साधु की बातों से प्रभावित हो गए और उसे हर तरह की सहायता देने को तैयार हो गए। गौरी ने भी साधु को अपने घर में ठहरने की पेशकश की। अजीब घटनाएं साधु के घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात गौरी को लगता कि घर में कोई फुसफुसा रहा है। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी बेटी के कमरे में झांक रहा हो। एक रात गौरी ने साधु को अपने घर के बाहर जंगल की ओर जाते हुए देखा। गौरी ने डरते हुए पूछा, महाराज, आप इतनी रात को जंगल में क्या करने जा रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, यह जंगल साधारण नहीं है। मुझे यहाँ की आत्माओं को शांत करना है। तुम बस अपने भगवान शिव की पूजा करो और मुझ पर विश्वास रखो। गांव में डर। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि साधु ने किसी पर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया है। लेकिन इसी बीच गांव में गायब हो रहे जानवरों की घटनाएं बढ़ गईं। लोगों का कहना था कि जंगल में कोई रहस्यमय शक्ति सक्रिय है। गौरी ने महसूस किया कि साधु के आने के बाद ही यह सब शुरू हुआ था, लेकिन वह साधु पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। रहस्य का पहला संकेत। एक रात गौरी ने साधु को अपने घर के एक कमरे में कुछ अजीब अनुष्ठान करते हुए देखा। उसने खिड़की से झांककर देखा कि साधु कुछ चिन्ह बना रहा था और मंत्र बुदबुदा रहा था। तभी साधु ने अचानक दरवाजे की ओर देखा, जैसे उसे किसी के होने का आभास हो गया हो। गौरी डरकर अपने कमरे में लौट गई। अगले दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने गौरी को चेतावनी दी, साधु पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। मैंने उसे जंगल में कुछ ऐसा करते देखा है जो साधु नहीं बल्कि कोई ढोंगी करता है। गौरी का शक बढ़ता है। गौरी का शक गहराता जा रहा था। उसने तय किया कि वह साधु का सच पता लगाएगी। एक रात जब साधु जंगल में गया तो गौरी भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे कुछ बलि चढ़ा रहा था। वह मंत्र पढ़ रहा था और उसकी आंखों में डरावनी चमक थी। गौरी को समझ आ गया कि यह साधु कोई भक्त नहीं बल्कि एक ढोंगी और तांत्रिक है। सस्पेंस का अंत। भाग 1। गौरी ने अगले दिन गांव वालों को सब कुछ बताने का निर्णय किया, लेकिन साधु ने यह आभास कर लिया कि गौरी को उसका सच पता चल गया है। उसने गौरी को धमकी देते हुए कहा, जो मेरे रास्ते में आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब गौरी के सामने एक बड़ा सवाल था।
क्या वह गांव वालों को सच्चाई बताएगी या साधु का सामना अकेले करेगी? दोस्तों, इस कहानी का यह पहला भाग यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा? क्या गौरी की हिम्मत जीत पाएगी या साधु अपनी चाल में सफल हो जाएगा? जानने के लिए हमारे अगले भाग को जरूर देखें। भाग 2 में जानें, जब गौरी इस ढोंगी साधु के रहस्यों को उजागर करने के लिए कदम उठाएगी और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। एक साधु और विधवा औरत की कहानी। भाग 2। गौरी ने तय कर लिया था कि वह गांव वालों को साधु के सच से अवगत कराएगी, लेकिन साधु के चेतावनी भरे शब्द उसे परेशान कर रहे थे। उसके दिल में डर और साहस का अजीब मिश्रण था। उसने मन ही मन शिव से प्रार्थना की और खुद को मजबूत किया। साधु का नया षड्यंत्र। साधु ने गौरी की हरकतों को भांप लिया था। उसने अगले दिन गांव वालों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और कहा, गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट को टालने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें सभी का सहयोग चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान कोई मेरी साधना में बाधा न डाले। गांव वाले साधु की बातों से सहम गए। सभी ने साधु का समर्थन किया, लेकिन गौरी जानती थी कि यह सब झूठ है। गौरी की योजना। गौरी ने अपनी पड़ोसी बुजुर्ग काकी को सब कुछ बताया। काकी ने उसे समर्थन देते हुए कहा, गौरी, तुम्हें इस ढोंगी का सच सबके सामने लाना ही होगा, लेकिन सावधान रहना, वह खतरनाक है। गौरी ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में साधु के कमरे की तलाशी ली और वहां से कुछ अजीब चीजें पाईं। मानव हड्डियों के टुकड़े, काले कपड़े और एक पोटली जिसमें लाल धागे और कुछ तांत्रिक वस्तुएं थीं। उसने ये सब सबूत अपने पास रख लिए। अनुष्ठान का दिन। साधु ने जंगल के किनारे एक बड़ा अनुष्ठान करने का आयोजन किया। गांव वाले बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। साधु ने अपनी साधना शुरू की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जंगल में चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन गौरी चुप नहीं बैठी। उसने गांव वालों को इशारे से बुलाया और कहा, मैंने इस साधु का सच जान लिया है। यह हमारे गांव की भलाई नहीं चाहता, बल्कि अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन गौरी ने जब साधु के कमरे से मिले सबूत दिखाए तो सभी के होश उड़ गए। साधु का असली चेहरा। गौरी की बातों से घबराकर साधु ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने गुस्से में कहा, हाँ, मैं एक तांत्रिक हूं। मैं इस गांव को अपने अधीन करना चाहता था। तुमने मेरी योजना खराब कर दी, गौरी। अब तुम और तुम्हारा गांव इसकी सजा भुगतेगा। साधु ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर डराने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शिव का ध्यान करते हुए जोर से कहा, महादेव, अपने भक्तों की रक्षा करो। इस पापी को इसका दंड दो। अंत का रहस्य। गौरी की प्रार्थना का असर हुआ। अचानक तेज आंधी आई और साधु का तंत्र मंत्र काम करना बंद हो गया। वह डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस ढोंगी साधु को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए और पुलिस के हवाले किया जाए। नया सवेरा। साधु के जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। गौरी की बहादुरी और सच्चाई की हर तरफ प्रशंसा हुई। उसने दिखा दिया कि सच्चा विश्वास और साहस किसी भी अंधविश्वास और बुराई पर जीत पा सकता है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे अगले भाग को जरूर देखें। भाग 3 में जानें, जब गौरी इस ढोंगी साधु के रहस्यों को करने के लिए कदम उठाएगी और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। एक साधु और विधवा औरत की कहानी। भाग 3। साधु को गांव से बाहर निकाल दिया गया था।
लेकिन गौरी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधूरा रहस्य अभी भी जंगल में छिपा हुआ है। गांव वाले साधु की असलियत जानकर संतुष्ट थे, लेकिन गौरी को महसूस हो रहा था कि साधु की बातें पूरी तरह झूठी नहीं थीं। जंगल की पुकार कुछ दिनों बाद गौरी ने देखा कि उसकी बेटी सुहानी रात में बड़बड़ाते हुए उठ जाती और कहती, माँ, जंगल मुझे बुला रहा है, वहां कुछ छिपा हुआ है। गौरी डर गई। उसने शिव की मूर्ति के सामने दीप जलाया और भगवान से मार्गदर्शन मांगा। उसे महसूस हुआ कि उसे इस रहस्य को खत्म करने के लिए दोबारा जंगल में जाना होगा। अनजाना रास्ता गौरी ने अपनी पड़ोसी काकी और गांव के कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपने साथ लिया और जंगल की ओर बढ़ी। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों के पीछे परछाइयां दिख रही थीं, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल के बीच में उन्हें एक पुरानी खंडहरनुमा गुफा मिली। गुफा के प्रवेश द्वार पर वही तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे जैसे साधु के कमरे में मिले थे। गौरी ने समझ लिया कि यह साधु की असली साधना स्थली थी। गुफा का रहस्य गौरी और उसके साथी गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर था जिस पर खून के धब्बे थे। उसके पास एक किताब रखी थी जिसमें डरावने चित्र और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। गौरी ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह गुफा प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। जो भी इसे नियंत्रित करेगा वह पूरे गांव पर राज करेगा। लेकिन इस शक्ति को रोकने के लिए शिव की भक्ति और सच्चे दिल की आवश्यकता है। गौरी को समझ आ गया कि यही शक्ति उस ढोंगी साधु की असली मंशा थी। खतरे का सामना अचानक गुफा के अंदर एक जोरदार गूंज हुई और साधु की परछाई जैसी आकृति प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोला, तुमने सोचा था कि मुझे यहाँ से भगाकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह शक्ति अमर है और मैं इसे वापस पाने आ गया हूँ। गौरी ने हिम्मत दिखाते हुए शिव की माला निकाली और जोर से कहा, महादेव, इस बुरी शक्ति का नाश करो। गौरी की प्रार्थना से गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। साधु की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। गुफा के पत्थर हिलने लगे और ऐसा लगा कि पूरी गुफा ढहने वाली है। अंतिम बलिदान गौरी ने अपनी बेटी और गांव वालों को गुफा से बाहर जाने को कहा। उसने अकेले उस किताब और तांत्रिक चिन्हों को नष्ट करने का फैसला किया। शिव की माला के सहारे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते पूरी गुफा ढह गई। गौरी बाहर आ गई, लेकिन वह बेहोश हो गई। गांव वालों ने उसे बचाकर घर पहुंचाया। नया जीवन गौरी की साहसिक कहानी ने पूरे गांव को सिखा दिया कि सच्चाई और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गुफा का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और गांव में शांति लौट आई। सुहानी अब हर रोज शिव मंदिर में दिया जलाती और अपनी मां के साहस को याद करती। आगे क्या होगा जानने के लिए भाग 4 में जानें, जब गौरी करने के लिए और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। गुफा के ढहने के बाद गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन गौरी के दिल में कुछ सवाल अब भी बचे थे। साधु की परछाई का प्रकट होना, गुफा में छुपा रहस्य और उस किताब के पन्नों में दर्ज अनजान शक्तियां, ये सब उसके मन में गहरे छाप छोड़ गए थे। एक अज्ञात पत्र। कुछ हफ्तों बाद गौरी के घर के पास एक पुराना पत्र मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर लिखा था, तुमने मुझे हराया है, पर यह अंत नहीं है। गुफा के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुमने जो किताब नष्ट की, उसका एक हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। सावधान रहना। गौरी ने पत्र को पढ़कर गांव के बुजुर्गों से चर्चा की। सभी ने उसे सावधान रहने की सलाह दी
लेकिन गौरी जानती थी कि यह खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक नई समस्या। गांव के बच्चों ने खेलते खेलते जंगल के पास एक नई गुफा देखी। वहां से रोशनी और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गौरी ने अपने बेटे नंदन और कुछ साहसी लोगों के साथ उस गुफा का पता लगाने का निर्णय किया। गुफा के अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर वही तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे। मंच के पास एक और किताब रखी थी। गौरी ने जैसे ही किताब उठाई, गुफा में जोर से गूंज हुई और साधु की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे हर बार हराया, लेकिन अब यह खेल खत्म होगा। मेरी शक्ति इस गुफा के हर कोने में फैली हुई है। अंतिम टकराव। गौरी ने हिम्मत दिखाते हुए शिव का नाम लिया और अपनी माला को तांत्रिक चिन्हों के ऊपर रखा। माला की रोशनी से गुफा के अंदर अंधकार छटने लगा। लेकिन तभी साधु की छवि प्रकट हुई। वह और भी शक्तिशाली लग रहा था। गौरी ने गुस्से और विश्वास के साथ कहा, तुम्हारी हर बुरी शक्ति को शिव की भक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। यह गांव अब तुम्हारी काली शक्तियों से मुक्त होगा। शिव की कृपा। गौरी ने किताब को मंच पर रखकर शिव का मंत्र जोर जोर से पढ़ा। एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई और साधु की छवि चीखते हुए गायब हो गई। गुफा के चिन्ह जलकर राख हो गए और किताब भी अपने आप जलने लगी। सच्चा अंत। गौरी और उसके साथी सुरक्षित बाहर निकल आए। यह आखिरी बार था जब गांव में किसी भी तांत्रिक शक्ति की घटना हुई। गुफा अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। गौरी ने अपने साहस और भक्ति से दिखा दिया कि जब सच्चाई और विश्वास साथ हों तो कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। गांव वाले अब हर रोज शिव मंदिर में इकट्ठा होकर गौरी को धन्यवाद देते और भगवान का आशीर्वाद मांगते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।